हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल होंगे। चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप पीटीईटी, बीएसटीसी या फिर रीट, पटवार, जिसका भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी के राजस्थान जीके का टॉपिक तो आपको आपके सिलेबस में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड 10 मुख्य प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्लेस जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अपना मूल्यांकन करना कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में एंड में ज़रूर बताना कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितनी तैयारी है आपकी। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। यानी कि सबसे पहले जो राजस्थान में त्योहार की जो शुरुआत है वो तो होती है श्रावणी तीज से, लेकिन इसका अंत किससे होता है? हरियाली तीज से, चतरा चौथ से, शीतला अष्टमी से या फिर गणगौर से। तो इसके ऊपर एक कहावत है। कहावत क्या है? तो कहावत भी है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार पहले। तो श्रावणी तीज श्रावण में आती है, तो यहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है, लेकिन इसका अंत किससे होता है? गणगौर से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसके ऊपर कहावत क्या है? कहावत है तीज त्योहार बावड़ी। तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब आप समझे होंगे। ठीक है, कि तीज त्योहार बावड़ी यानी कि जो तीज है उससे त्योहारों की शुरुआत होती है, लेकिन ले डूबी गणगौर, जब गणगौर का विसर्जन होता है तो सब त्योहारों का अंत हो जाता है। फिर वापस से श्रावणी तीज जब आती है तब त्योहारों की शुरुआत होती है, फिर जब गणगौर आती है तो सब त्योहारों का अंत हो जाता है। तो ये एक कहावत है राजस्थान में जो कि प्रचलित है। तो ये आपको अच्छी तरह से इसका जवाब पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? यानी कि आखा तीज बोलते हैं जिसको राजस्थान में। कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को या फिर आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो सबसे पहले जो अक्षय तृतीया है, आखा तीज है, वो आती कौन से महीने में है? तो ना तो ये ज्येष्ठ में आती है, ना ये आषाढ़ में आती है। ये आती है वैशाख महीने में। और वो भी कब आती है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, इसको आखा तीज कहा जाता है, अक्षय तृतीया कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज की जो वीडियो है वो जरूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तीसरा प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडियाँ, ठीक है, के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। यानी कि जो गणगौर पर जब होली जलाई जाती है तो उसकी जो राख होती है उसे गोल गोल पिंडियाँ बनाई जाती है, इससे गणगौर की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें और क्या मिलाया जाता है, किसके साथ इसकी पूजा की जाती है? तो चावल, बाजरा, जौ या मकई। तो इसके साथ में किसकी पूजा और की जाती है? तो मकई, सॉरी जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और गणगौर आने भी वाली है अब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? यानी कि आपको 4 त्योहार यहाँ दिए हुए हैं, उसमें भाद्रपद के महीने में कौन सा त्योहार नहीं आता है वो आपको बताना है। और नीचे यहाँ पर इसके कूट भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नहीं की बात यहाँ पूछ रहा है। तो गोगा नवमी ये भाद्रपद महीने में आती है, अनंत चतुर्दशी ये भी भाद्रपद महीने में आती है, लेकिन आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये दोनों ही भाद्रपद त्योहार भाद्रपद महीने में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी और डी।
यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सी और डी जो है ये दोनों भाद्रपद के महीने में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल, उल्लुखा, मल्लुखा या फिर गुड़ले। तो गुड़ला जो है एक तरह से एक घड़ा होता है और उस घड़े में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उसमें एक दीपक जलाया जाता है और उसमें उस गुड़ले को घुमाया जाता है। ठीक है, तो वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो ये मनाया जाता है राव सातल की स्मृति में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना। अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बाड़मेर, बूंदी, जयपुर या जोधपुर। तो कहाँ मनाया जाता है कजली तीज का त्योहार? तो ये मनाया जाता है बूंदी में। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, अब अमावस्या तो अमावस्या के दिन ही होगी। 4 ऑप्शन में आपको अमावस्या दिया है, लेकिन अब ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? कौन से महीने की अमावस्या? आषाढ़ अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या या कार्तिक अमावस्या। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो हरियाली अमावस कब आती है? श्रावण मास की जो अमावस्या आती है उस दिन हरियाली अमावस का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणगौर पर्व पर घोर गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? ठीक है, कौन सी देवी का रूप है ये? दुर्गा, पार्वती, सरस्वती या फिर गंगा। तो गणगौर पर्व पर गवर की यानी घोर की पूजा की जाती है, जो कि किसका रूप है? ये रूप है पार्वती जी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? अब अबूझ सावा का मतलब क्या है कि उस दिन आप बिना किसी मुहूर्त के ही जो है शादी विवाह जो है उसका प्रोग्राम कर सकते हैं। वो अबूझ सावा है, यानी कि आपको पंडित की आवश्यकता नहीं है उस सावे को निकालने की। ठीक है, उस दिन आप शादी विवाह का काम कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। तो किस दिन मनाते हैं? गणगौर, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा या फिर आखा तीज। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो आखा तीज जो है। ठीक है, आखा तीज जो है इस दिन अबूझ सावा होता है और इस दिन जो है बिना मुहूर्त के ही विवाह जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है, ये हमने आपको बता ही दिया था, गणगौर। तो ये यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न हैं वो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। और प्लीज़ आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखना। ठीक है, अब आपसे आज का जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, आपको एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? रियासतें पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, आपको कुल रियासतें बतानी है, कुल रियासतें बतानी है कितनी थी राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।